सोशल मीडिया पे इस मूवी के बारे में इतनी सारी निगेटिव कमेंट है, उसके बावजूद मैंने आज फाइनली ये मूवी देख ली। उन सारे निगेटिव कमेंट को इग्नोर करके ये मूवी फाइनली मैंने देख ली है। सर जमीन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये मूवी आपको जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी और अच्छा हुआ कि मैंने उन निगेटिव कमेंट को ना इग्नोर करके इस मूवी को देख लिया, क्योंकि जहाँ पर 1 स्टार लोग उसको दे रहे थे, इतना मतलब उसके बारे में इतनी सारी निगेटिव कमेंट होने के बाद भी मुझे ये मूवी कैसी लगी मैं बताना चाहती हूँ। कि सबसे पहले तो ये जो 1 स्टार या उसके बारे में इतनी सारी निगेटिव चीज़ें बोले, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों। मतलब इतनी अच्छी मूवी किसी को इतना निगेटिव कैसी लग सकती है। उसको 1 स्टार भी देने का मन उनका नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से पता नहीं, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ वो अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। एज ए ऑडियंस आप देखने को जाओगे, बहुत अच्छे से आपको पसंद आएगी। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ये इमोशनल लगी। और जिस तरह से इस मूवी के अंदर मेन लीड की बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर काजोल है, इब्राहिम है और सबसे मेन जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए वो पृथ्वीराज सर। ये 3 लोग मेन है। और इसके अंदर सबसे पहले तो एक्टिंग की बात करें ना, इब्राहिम की एक्टिंग के बारे में बहुत लोग उसकी एक्टिंग किस तरह से की या क्रिंज एक्टिंग की, उसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इब्राहिम की एक्टिंग के बारे में बात करें तो उसके ना बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे ना, इसलिए उसकी एकदम नॉर्मल सोशो एक्टिंग थी। आप कंपेयर नादाने के साथ करोगे ना, तो नादाने से एक स्टेप अच्छी एक्टिंग थी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसके हिस्से में ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे, चुप रहने वाला लड़का था। और 2 किस्सों में उसका कैरेक्टर है ना, तो बचपन में कोई और एक्टिंग की बच्चे ने, तो बड़े होने के बाद उसका उतना एक्शन या उसको ऐसे चुप चुप ही उसका कैरेक्टर था, तो डायलॉग्स नहीं थे, इसलिए उसकी एक्टिंग सो थी। उसके बाद काजोल की एक्टिंग के बारे में क्या ही बोले, वो बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को करते। उसका कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा उसके हिस्से में नहीं आया जितना पृथ्वीराज सर के हिस्से में आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट उनके यहाँ पर वो जो आर्मी ऑफिसर थे, तो उनके एक्टिंग ना, यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है ना, उनका जो हिंदी का एक्सेंट था ना, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्टिंग की है। मुझे पर्सनली काजोल और पृथ्वीराज सर की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि यार क्रिंज एक्टिंग है, ये है, उनका जो कैरेक्टर है ना उसको बर्बाद किया, लेकिन उनको आप वो जिस तरह से उन्होंने शूटिंग की है, पूरी शूटिंग कश्मीर में हुई है, और जिस तरह से उन्होंने वो किया है ना बहुत अच्छे से, मुझे तो उसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट उसका बीजीएम म्यूजिक, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा म्यूजिक नहीं है, एक म्यूजिक था, वो भी स्टोरी के साथ आगे बढ़ता है। और जिस तरह से 1-2 था ना, वो बहुत अच्छा, वो इतना हार्ट टचिंग था ना, वो जो कहानी के साथ आगे बढ़ता है ना। और आपको बहुत जगह, ट्रस्ट में, आप इस मूवी को बिल्कुल देखना, बैड कमेंट को इग्नोर करके इस मूवी को देखना। आप एक बार तो उस मूवी के अंदर रो ही दोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवी है हर जगह। इस कहानी की बात करें, इस मूवी के एक आर्मी ऑफिसर होता है, और जिसके लिए ड्यूटी फर्स्ट आती है, भारत माता सबसे पहले आती है, उसके बाद फैमिली आती है। और उसको हर बार किस्मत ऐसी पड़ाव पे लेके जाती है ना, कि उसको अपने बेटे और अपने देश में से एक को चुनना पड़ता है, और वो हर बार अपने देश को ही चुनता है। इसके चलते अपने बेटे और अपने फैमिली को वो नहीं चुनता, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हो जाती है। और उसका बेटा 8-9 साल के लिए मतलब दूसरे देश में जाता है, जो पाकिस्तान, जो हमारा है पड़ोसी देश, उसके वहां पे जाता है। और जिस तरह से जाता है, क्यों जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो आपको मूवी में पता चल जाएगा। और फिर उसके 8-9 साल बाद जब वो वापस आता है, तो उसकी सोच कैसी होगी आप उस मूवी के अंदर देख लो, जिस तरह से वो चेंज होता है। फिर बेटा और बाप एक दूसरे के ऊपर गन ताने खड़े रहते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो उसके बाद वो स्टोरी जो ऐसे चेंज होती है ना, फिर अब बाप अपने बेटे को चेंज करने के लिए, उसका माइंड चेंज करने बहुत सारी चीज़ें करता है। तो ये स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। और सबसे इम्पोर्टेंट इस मूवी के अंदर ना क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स में मुझे ऐसा लगा कि 360 डिग्री स्टोरी चेंज हो गई। क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, जिस तरह से वो हो जाता है। अभी मैं कोई हिंट नहीं दे रही हूँ, लेकिन क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत इमोशनल स्टोरी है। और जो एक उसके अंदर जो
बाप बेटी के बीच में लड़ाई, या वो जो एनिमल में जो दिखाया था ना बाप बेटी का प्यार, जो बेटा बाप को बहुत ज्यादा ये करता है लेकिन बाप उसको इतना भाव नहीं देता या अपनी ड्यूटी में बिजी होता है, तो वो चीजें वहां पे दिखाई गई है ना। उस जो बेटा है ना उसको ना बचपन से अपने पापा का अटेंशन चाहिए होता है लेकिन वो नहीं मिलता। आर्मी ऑफिसर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला धर्म अपना ड्यूटी होता है, तो उसके चलते उसको नहीं मिलता। और इस मूवी से आपको और एक सीख मिलेगी, जो किसी को बुली करना बहुत गलत चीज है, और इससे उस जो छोटा सा बच्चा है उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें ना उस मूवी के अंदर दिखाई गई। जो बचपन से उसको वो जो हकलाता था, इसलिए उसको वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा था, उसके बावजूद वो स्ट्रांग नहीं था, इसलिए उसके बच्चे उसके क्लासमेट उसको बुली करते थे, हर वक्त उसको इंसल्ट करते थे, तो वो उसके दिमाग पे उसका जो परिणाम होता है ना वो गलत होता है। तो वो चीजें भी इस मूवी से आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। और एक आर्मी ऑफिसर के लिए ड्यूटी फर्स्ट आती है, उसमें कोई दोहराई नहीं कि ड्यूटी फर्स्ट आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके लिए उसका बेटा लास्ट में आता है। जो ये डायलॉग था ना बहुत अच्छा था, और जो लास्ट का क्लाइमैक्स था ना वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा। और किसी के निगेटिव कमेंट सुन के आप इस मूवी को इग्नोर करोगे ना तो बहुत गलत होगा। आप इस मूवी को देखो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, स्पेशली इसका गाना, इसके जो कुछ बहुत ऐसे सीन्स है जो स्पेशली काजोल और उनके पति के बीच में थे, वो बहुत अच्छा था। तो मेरी तरफ से तो इस मूवी को बहुत अच्छा सपोर्ट है। जिस तरह से आप 1 स्टार के तो ये लायक नहीं है मूवी, बहुत ज्यादा स्टार के लायक है ये मुझे लगता है। तो आप इस मूवी को देखो और फिर कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून।